अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आज हमने डिस्कस करना है उसकी क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे दो बॉडीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं जिनको हम नाम देंगे स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी, या स्ट्रेन नेगेटिव स्ट्रेन पॉजिटिव। उसके साथ हम इनको लेके चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो फंजाई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कौन सी किस तरीके से कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्लास जैसे कि मैंने टाइटल दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई हमने किस बिहाफ पे की, क्लासिफिकेशन से मुराद है उसकी ग्रुपिंग करना, 1 2 3 4 इस तरीके से हम ग्रुप बना रहे होते हैं। तो जो फंजाई है इसकी क्लासिफिकेशन हमने किस बिहाफ पे की है, वो हमने की है इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद इसमें कुछ फंजाई ऐसी हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, बल्कि उनके साथ साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ क्या कर रही होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाती हैं। यानी उनकी जो दो बॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं और फिर फर्दर वो अपनी जनरेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो उस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन में सबसे पहली जो आपके पास क्लासिफिकेशन आती है वो मैंने लिखी है यहाँ पे ज़ाइगोमाइकोटा। दीज आर द ज़ाइगोमाइकोटा। ठीक है, ज़ाइगोमाइकोटा सेक्सुअल फंजाई में से एक क्लास है। ज़ाइगोमाइकोटा को हम ज़ाइगोमाइसिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ज़ाइगोमाइसिटीज़ के साथ इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं क्लास, वो है कॉन्जुगेटिंग फंजाई। अब आपने याद रखना है कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है। कॉन्जुगेंट से मुराद है दो डिफरेंट बॉडीज़ एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाना, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, और इन एक को हम इसको भी कॉन्जुगेंट बोलते हैं, इसको भी कॉन्जुगेंट बोलते हैं। मतलब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बनाने के बाद अपना जो डीएनए वो एक दूसरे के साथ शेयर करना है। इसलिए इस फंजाई को जो हमने नाम दिया है, जो कॉमन नेम दिया है, वो क्या है आपके पास, कॉन्जुगेटिंग फंजाई है। इसी तरीके से क्लास हमने आपको याद होगा हमने स्टार्ट में जो लेक्चर फंजाई के इंट्रोडक्शन में देखे हैं तो हमने बोला था कोइनोसिटिक हाइफा होता है, कोइनोसिटिक हाइफा और सेप्टेट हाइफा, ए सेप्टेट सेप्टेट के बारे में आपने पढ़ा था। तो ये फंजाई का ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या हाइफा है जिसमें जो न्यूक्लियस है, एक से ज़्यादा अगर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस हो तो हम न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। तो इसके जो न्यूक्लियाई हैं इसके दरमियान अगर इस तरीके से पार्टीशन होगी तो हम बोलेंगे सेप्टेट है, और इसके अंदर नहीं है तो हम इसको बोलते हैं ए सेप्टेट। ठीक है, और ए सेप्टेट को फंगस के साथ, यानी बायोलॉजी टर्म के अंदर आप इसको क्या बोलते हैं, कोइनोसिटिक हाइफा। दैट मीन जिस फंजाई को आज आप डिस्कस करें वो कौन सी है, वो कोइनोसिटिक है, उसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है, ये सारे का सारा एक साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर मौजूद है उसके न्यूक्लियाई। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा कि ये फंजाई एसेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, एसेक्सुअल कैसे बनाती है, एसेक्सुअल जो भी इसके अंदर से इसके हैप्लाइड बनेंगे स्पोर्स, यानी नेक्स्ट जनरेशन चलाने के लिए जो बाकियात बनते हैं वो क्या हैं, इसके स्पोर्स हैं, और इनको हम नाम क्या देते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। इसी तरीके से यहाँ मेंशन किया मैंने सेक्सुअल स्पोर। दैट मीन ये फंजाई सेक्सुअल रिप्रोड्यूस भी करती है, और सेक्सुअल यानी दो बॉडीज के मिलने के बाद जो स्पोर्स बनेंगे उन स्पोर्स को आप नाम देंगे ज़ाइगोस्पोर्स। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम जिस फंजाई को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है, वो है ज़ाइगोमाइकोटा, और इसके नाम के बिहाफ पे हमने इन स्पोर्स का नाम दिया ज़ाइगोस्पोर्स का क्लास। तो अब वैसे जो एसेक्सुअल बनेंगे वो सिर्फ स्पोर्स होते हैं, और जो सेक्सुअल बनेंगे वो क्या होते हैं, वो ज़ाइगोस्पोर्स होते हैं, वो दो बॉडीज के मिलने से बन रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपकी कॉन्जुगेटिंग फंजाई के की हैं, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज अक्सर बनते हैं कि राइजोपस जो होती है वो कॉमन, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉमन कौन सी फंजाई है। तो आप इसको माइंड में रखें, ब्लैक ब्रेड मोल्ड है। अक्सर आपने देखा होगा जो रोटी है वो हम रखते हैं और रोटी रखने के बाद यानी 1-2 दिन के बाद ही उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से डॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो रोटी तकरीबन ब्लैक हो जाती है। दैट मीन आपके पास जो फंगस उसके ऊपर ग्रो करेगी, क्योंकि फंगस के स्पोर हवा के अंदर मौजूद होते हैं, और जैसे जैसे इनको चाहिए होता है, यानी नमी चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, और उसके साथ इनको फूड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, तो ये अपने आप को ग्रो करते हैं। तो जो आपकी ब्रेड के ऊपर, कॉमन ब्रेड के ऊपर जो फंगस अपीयर होता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ठीक है, और उसको हम बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, राइजोपस। तो अब आपके पास 2 एमसीक्यूज बनते हैं, एक आपके पास आ सकता है कि एमसीक्यूज के अंदर कि कॉन्जुगेटिंग फंजाई में एग्जांपल फाइंड करें, दूसरा वो आ सकता है कि राइजोपस को हम कॉमन क्या बोलते हैं, तीसरे इसमें रिवर्स बनता है कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड को हम बायोलॉजी टर्म के अंदर क्या डिस्कस करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, राइजोपस होता है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है पाइलोबोलस। क्या चीज है जी, पाइलोबोलस।
पाइलोबोलस को हम बोलते हैं स्पाइटिंग फंगस। स्पाइटिंग फंगस क्यों कहते हैं क्लास, इसका आपने याद रखना है कि लेट्स सपोज आपके पास ये फंगस है, इस फंगस के अंदर ये फ्रूटिंग बॉडी बनी है और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये स्पोर्स बने हैं। तो ये क्या करता है कि ये पानी के साथ लिंक कर रहा होता है, पानी फिल करता है अपने पूरे हाइफा के अंदर, उस टाप के अंदर ले जाएगा जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगी हुई है, जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं। तो जैसे ही ये स्टार्क क्या करेगा, जैसे पानी फिल होगा प्रेशर बिल्ड होता है, प्रेशर बिल्ड होता है तो इसका कनेक्शन इसके साथ ही साइफा का कनेक्शन ऊपर स्पोरेंजिया के साथ कट जाता है। जैसे ही कटेगा तो यहाँ से ये स्पोरेंजिया फटती है और एकदम ही स्पोर्स जो है वो बाहर निकलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्पाइट किया जाता है, एट अ टाइम जो है वो चीजें स्प्लैश की सूरत में, छींटे की सूरत में बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पाइटिंग फंगस। अब इसमें भी अगेन 2 MCQs बनते हैं सेम एज दैट जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पे MCQs बनते हैं। अब आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बाद, इसके ओवरऑल ओवरव्यू के बाद हम इसका पूरा साइकिल डिस्कस करते हैं क्लास के। साइकिल के अंदर क्या है, कैसे ये एक दूसरे के साथ फाइंड होती हैं, 2 बॉडीज इसकी आपस में मिल रही होती हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कलर वेरिएशन दिए ताकि आपको समझ आ जाए क्लास, कलर वेरिएशन के अंदर क्या है कि मेटिंग स्ट्रेन मैंने दिया यहाँ पे लिखा और इसको मैंने ब्लू मार्कर के साथ यूज किया। जो मेटिंग स्ट्रेन मैंने ब्लू के साथ की इसको हम लेबल करते हैं ये नेगेटिव स्ट्रेन है। कौन सा स्ट्रेन है, नेगेटिव स्ट्रेन है। इसी तरीके से जो मैंने रेड लेबल किया यानी ये 2 फंगस हैं, 2 बॉडीज हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया ये पॉजिटिव स्ट्रेन है। अब आपके पास कितने स्ट्रेन हो गए, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो 2 स्ट्रेन है 2 बॉडीज हैं, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली एक कंडीशन पूरी हो रही है। अब होगा क्या कि यहाँ पे बाकी भी न्यूक्लियाई मौजूद हैं, इसके अंदर भी ये हाइफा है, ये स्पोरेंजिया बन रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने इनको लेबल करने के लिए 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट किए हैं, एक को मैंने रेड रिप्रेजेंट किया, एक को मैंने ब्लू किया है। अब ये दोनों के दोनों, ये वाला भी हैप्लाइड है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, इसमें भी हैप्लाइड है। ये हैप्लाइड वाली कंडीशन मैंने आपको डिस्कस की है टर्मिनोलॉजीज वाले टॉपिक के अंदर कि इसमें क्या होता है, हैप्लाइड क्या चीज है। अब आपके पास मैटिंग स्ट्रेन जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है, इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मूव करना है। लाइक इसने इसकी तरफ अपनी अटेंशन देनी है, दूसरे ने अपना हाइफा इसकी तरफ ग्रो करना है, तो दोनों एक दूसरे के साथ, एक ऐसा टाइम आता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास 2 हाइफा हैं, दोनों हाइफा ने एक दूसरे के साथ मूवमेंट शुरू की, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से बाइंड होते हैं, इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेटिंग फंजाई, यानी दोनों ने आपस में एक दूसरे को टैंगल करना है। जैसे ही आपके पास मिलेगा, अब यहां से ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इसको हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर के नेम से यहाँ पे डिस्कस किया। जैसे मैंने लेबल किया कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर इनका क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का जहाँ पे ये मिल रहे हैं आपस में, तो फिर आपको यानी माइक्रोस्कोप में आप देखें तो आपको कैसे नजर आएगा, तो कुछ यूं आएगा कि ये आपके पास पॉजिटिव स्ट्रेन है जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये आपके पास नेगेटिव स्ट्रेन है, उन दोनों का हाइफा एक दूसरे से मिल गया। तो टर्मिनोलॉजीज में हमने कहा था कि जब दोनों के साइटोप्लाज्म, 2 डिफरेंट साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी, यानी कि डिफाइन हमने किया था फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट साइटोप्लाज्म। तो फिर आपके पास ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो स्टेप है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। अब यहाँ पे आप देखें मैंने फ्यूजन तो कर दी, दोनों साइटोप्लाज्म इसका इसके साथ मिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हैं जो कि हैप्लाइड है, स्टिल अलग अलग पड़े हैं। इस जगह पे प्लाज्मोगेमी हो गई, लेकिन इसको हम क्या नाम देते हैं, डाई कैरियोटिक हाइफा। एक ऐसा हाइफा, एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर है जिसमें 2 न्यूक्लियाई मौजूद हैं, डिफरेंट हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लेबल ब्लू एंड रेड के साथ किया है। नेक्स्ट आपके पास एरो इंडिकेट कर रहा है कि यही स्टेप आगे जाएगा, कुछ टाइम के बाद ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। अब इसकी फ्यूजन का जो स्टेप है वो हम नाम देते हैं कैरियोगेमी क्लास। क्या लिखते हैं, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई, यानी कि 2 न्यूक्लियस जो अलग पड़े थे अब उसी हाइफा के अंदर वो एक दूसरे के साथ हो गए हैं फ्यूज, इसको हम नाम देते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद अब आपको पता है यहाँ पे तो ये हैप्लाइड था, बट यहाँ पे जब ये दोनों मिले हैं तो ये जाइगोट बन गया, 2 फ्यूज हो गए, तो यहाँ पे बन गया 2n। अब ये 2n बना है क्लास, तो 2n बनने के बाद हमें वापस क्या चाहिए, हैप्लाइड। तो अब क्या होगा, यहाँ पे होगी मायोसिस। एज यू नो कि मायोसिस से मुराद है कि 2n से फर्दर किस में जाता है, 2 डिफरेंट बॉडीज डेवलप होंगी, 2 डिफरेंट स्पोर डेवलप होंगे, n एंड n।
अब ये 2n से मियोसिस होगी, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा n। अब इसको हम दोबारा लेबल क्या करेंगे, ये हो गया हैप्लाइड। अब इसमें होगी डिवीजन और इसमें होगा माइटोसिस, यानी कि इक्वल नंबर। लाइक अगर हम माइटोसिस डिक्लेयर करते हैं तो n से जितने भी बनेंगे वो आगे n बनेंगे, लेकिन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर उनके अंदर सेम होगा। अब यहाँ से आप क्लास देखेंगे, ये जो मैंने हैप्लाइड स्पोर बनाया है, न्यूक्लियस बनाया है, इसमें माइटोसिस हुई, यहाँ पे आपके पास ये ढेर सारे डेवलप हो गए। इनका काउंट बढ़ाने के लिए यहाँ पे होगी माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद ही काउंट बढ़ गया। काउंट बढ़ने के बाद ये क्या करता है कि वही बात है, यहाँ से प्रेशर डेवलप होगा और ये वाला जो हाइफा यहाँ से अलग होगा और ये स्प्लिट करेगी, और यहाँ से स्प्लिटिंग को हमने यहाँ पे वर्ड दिया स्पाइट, यानी उसने एकदम ही वहां से अपने स्पोर्स को निकाल देना है। अब यहाँ से ये ये रप्चर हुई तो ये स्पोर्स उसके अंदर से बाहर निकल आए। अब ये जो स्पोर्स बाहर अपीयर हुए हैं, ये मैं लेबल कर देती हूँ अगेन ब्लू और रेड के साथ। इससे मुराद ये है कि इसके जो स्पोर्स बने हैं वो टाइप उनकी एक है, लेकिन आगे जाके ये भी बना सकती है बॉडी, और उससे जो ब्लू स्पोर्स मैंने लेबल किए वो ये भी बन सकते हैं। स्पोर्स एक जैसे हैं लेकिन उससे दो डिफरेंट हाइफा डेवलप हो सकते हैं, एक पॉजिटिव का काम कर सकता है और दूसरा नेगेटिव का काम कर सकता है। ओवरऑल फंजाई की जो टाइप है वो सेम होगी, बट जिसमें दोनों ने शेयर करके एक दूसरे की तरफ बढ़ना है तो फिर हम लेबल करते हैं कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन है और नेगेटिव स्ट्रेन है। हम इनको मेल और फीमेल बॉडी डिक्लेयर नहीं करते, हम उनके साथ या तो ए बी लिखते हैं या फिर मेटिंग स्ट्रेन नेगेटिव, मेटिंग स्ट्रेन पॉजिटिव। अगेन आपके पास ये साइकिल रिवाइज होगा और ये इस तरीके से अपनी जो जनरेशन है उसको चलाते हैं। तो क्लास आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंजुगेटिंग फंजाई के अबाउट था, और जितनी टर्मिनोलॉजीज आपको बताई हैं, जो भी उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसेस है, ये फाइलम, ये फिगर आपने लाजिम बनानी है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं, लेबल बहुत अच्छे तरीके से करना है। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह।